हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बनो टेक्निकल। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी क्लास 12 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही थी, जिसमें हमारा ये पार्ट 4 है। इस पार्ट 4 में आपको हम कुछ प्रीवियस ईयर मोस्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं और इसके आपको रिवीजन कराएंगे। तो जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, तो ये क्वेश्चन आपकी पिछले परसों में पूछे जा चुके हैं और इस साल पूछे जा सकते हैं। चलिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे जरा एक बार देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पे आपकी स्क्रीन पर लिखा है, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। लिखा है, यदि बिंदुओं ए तथा बी के स्थिति सदिश 3i + 4j + 3k तथा i - 2j - 5k है, तो सदिश ए बी वेक्टर ज्ञात कीजिए। तो हमें सदिश ए बी वेक्टर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यानी ए बी वेक्टर सदिश हमें फाइंड करना है। तो ए वेक्टर के स्थिति सदिश दे रखे हैं आपको इस क्वेश्चन में, और बी वेक्टर के स्थिति सदिश दे रखे हैं। पूछा क्या है? ए बी वेक्टर। आपका सदिश यानी वेक्टर अलजेब्रा का ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो मान दे रखा है उसको लिखेंगे। तो हमें ए और बी के स्थिति सदिश दे रखे हैं, तो हम लिखेंगे सॉल्व। सबसे पहले मैं लिखूंगा ए वेक्टर मान लूंगा। ए वेक्टर मेरा पहला दे रखा है 3i + 4j + 3k। ठीक है, ये मेरे पास ए वेक्टर का। अब देन बी वेक्टर का मेरे पास दे रखा है i - 2j - 5k। हमें निकालना क्या है? ए बी वेक्टर फाइंड करना है। तो ए बी वेक्टर फाइंड करना है। ए बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है सिंपल, पीछे क्या है हमारा बी है, बी में से मैं ए को माइनस कर दूंगा, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इस तरीके से। तो बी वेक्टर मेरा क्या है, यहाँ लिख दूंगा i - 2j - 5k माइनस करने हैं ए वेक्टर 3i + 4j + 3k। ठीक है, इस तरीके से मैंने दोनों के मान लिखे। अब क्या करूंगा, आगे सॉल्व करेंगे। इसका माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, तो माइनस की 3i, देन माइनस का इसमें मल्टीप्लाई, तो माइनस के 4j, और फिर इस माइनस का मल्टीप्लाई इसमें, तो माइनस का 3k। ठीक है, आगे क्या करेंगे, i वाले में से i को करेंगे, j वाले का j से करेंगे, एंड k वाले का k से करेंगे। तो i का क्या है मेरा, ये है मेरा i वाला। तो ये प्लस की है, ये माइनस की, तो माइनस की 2i बचेगा, माइनस करके ये माइनस के 2j माइनस के 4j, तो माइनस का 6j हो जाएगा, एंड माइनस के 5k और माइनस के 3k कितने हो गए, माइनस के 8k हो गए। ठीक है, देखिए फिर हमें क्या करना है, आप जानते हैं, देखिए माइनस, हम माइनस कॉमन ले सकते हैं और अंदर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो रह क्या जाएगा, i माइनस माइनस प्लस, 2 से 6 में भाग देंगे तो 3j, और 2 से 8 में भाग देंगे तो कितने हो जाएगा, 4 बार जाएगा, और जो हो गया 4। और यही मेरा आ गया स्थिति सदिश, यानी कि ए बी वेक्टर का क्या मैंने निकाल लिया, मान निकाल लिया। तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि बिंदु ए और बी के स्थिति सदिश इस तरीके से आपको दे रखे होंगे क्वेश्चन में, तो ए बी वेक्टर पूछ रहा होगा। तो ए बी वेक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहले ए का स्थिति सदिश लिखेंगे, देन बी का लिखेंगे। फॉर्मूला होता है ए बी, अगर ए बी जैसे हमसे अभी ए बी का पूछ रहा है वेक्टर, तो हम पीछे में से आगे को उठाते हैं। अगर ऐसे ही पी क्यू लिखा हो तो क्यू वाले में से पी को हटा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने लिखा बी वेक्टर में से ए वेक्टर, बी वेक्टर की वैल्यू लिखी माइनस करके ए के वेक्टर की, माइनस चिन्ह लगाए तो ब्रैकेट लगाते हैं और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देन सबका सॉल्व करने के बाद मेरे पास ए बी वेक्टर का स्थिति सदिश ये आ गया। तो ए बी वेक्टर फाइंड करना सीख गए। इस तरीके के क्वेश्चन आएगा तो हम पक्का करके आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं अरेंज कर देता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, देखें सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये भी हमारा वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। देखिए
सबसे पहले स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर इक्वल टू ये दे रखा है के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात करो। हमें क्या निकालना है, इस ए वेक्टर के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है। क्या निकालना है, एक मात्रक सदिश, यानी कि ए कैप की वैल्यू फाइंड करनी है। मात्रक सदिश हमें क्या निकालना है, ये मात्रक सदिश ए कैप की वैल्यू। तो मात्रक सदिश के अनुसार हम कैसे निकालेंगे, अनुदिश सदिश ज्ञात करना, हमें ए कैप की वैल्यू फाइंड करनी है। और किसके अनुदिश, मात्रक सदिश, और मात्रक सदिश होता है मेरा ए वेक्टर का मोड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ए वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश निकालते कैसे हैं। तो फॉर्मूला देखिए कैसे होता है, ए वेक्टर का के अनुदिश मात्रक सदिश होता है ए कैप बराबर, इससे लिख देता हूं पेंसिल करके, ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मोड। ये मेरा फॉर्मूला होता है ए वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश का ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मोड। तो सबसे पहले मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है इसमें। तो मैं क्या करूंगा, ए वेक्टर की वैल्यू लिख लेता हूं। तो ए वेक्टर की मुझे वैल्यू दे रखी है ऊपर क्वेश्चन में आई प्लस जे प्लस में 2k। ठीक है, देन ए वेक्टर का मुझे क्या निकालना है, मात्रक सदिश। अब वेक्टर का मोड निकालना आपको मैंने आपको सिखाया था। देखिए वेक्टर का मोड कैसे निकालते हैं, हमारे ए वेक्टर के हमें क्या निकालने, मात्रक सदिश। तो वेक्टर निकालने के लिए मोड, उसके हम पहले निकालते हैं अंडर रूट का चिन्ह, ये मेरा फॉर्मूला होता है। देन आई का मैं लूंगा कॉफिशिएंट, यानी आई का गुणांक लूंगा। तो आई का गुणांक क्या है मेरा, एक है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो एक का वर्ग लिखूंगा यहाँ पर, प्लस करके ऐसे जे का लिखूंगा, जे का भी क्या है मेरा एक ही है, तो एक का वर्ग कर देंगे। देन फिर के का वर्ग, के का क्या करेंगे हम, गुणांक, के का गुणांक आपको दिख रहा है इसमें, के का गुणांक कितना है 2, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 2 का वर्ग लिखूंगा। ठीक है, देखिए कैसे निकलता है, एक का वर्ग होता है एक, देन एक का वर्ग एक, और प्लस में 2 का वर्ग हो गया मेरा 4, तो 2 का वर्ग लिखूंगा मैं 4, 4 और 1 5, और 5 और 1 6, तो अंडर रूट 6 आ गया मेरा ए वेक्टर का मोड। ए वेक्टर का मोड कितना आ गया मेरा, अंडर रूट 6। तो यही वैल्यू दोनों की मैं वैल्यू इसमें फाइंड कर दूंगा, और देन ए वेक्टर का अंडर रूट निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, इसको यहाँ नोट कर लेते हैं, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर का मोड हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे एक बार, ए वेक्टर के अनुदेश मात्रक सदिश। ठीक है, इस तरीके से। चलिए इसमें वैल्यू रखते हैं हम। ए वेक्टर मेरा क्या है, ये लिखा है, तो इसको मैं लिखूंगा आई प्लस जे प्लस में 2k अपॉन में मेरा क्या है, ए वेक्टर का मोड। ए वेक्टर का मोड कितना आया है, अंडर रूट 6, तो अंडर रूट 6 लिखूंगा। अब मैं क्या करूंगा, सबको अलग अलग अंडर रूट 6 चढ़ा दूंगा। एक बार आई के साथ लेंगे, एक बार जे के साथ, एक बार 2k के साथ। तो आई के साथ लूंगा तो आई अपॉन में रूट 6 प्लस जे अपॉन में रूट 6 प्लस 2k अपॉन में रूट 6, और यही आपका हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके से आपको इसका मात्रक सदिश निकालना था ए वेक्टर का। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको इरेज कर देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नोट हो चुका है, चलिए इसको करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो कि मैं आपको बता दूं यूपी बोर्ड 2011, 13 में और 15 में, और एक बार आया है 19 में। इतनी बार जो आपका पूछा जा चुका है प्रीवियस यानी पिछले 10 सालों में, ये 4 से 5 बार आपके क्वेश्चन आ चुका है। तो 19 के बाद अभी तक नहीं आया है, तो क्या पता इस साल पूछ लिया जाए आपसे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को हमें रीड करना है। तो रीड कैसे, लिखा है आई प्लस 2j प्लस 3k की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। दिक कोसाइन निकलवाने के लिए बोल रहा है। अब दिक कोसाइन होता क्या है, ये भी वेक्टर अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है आपका।
हमें निकालना क्या है, दिक कोसाइन निकालना है। और दिक कोसाइन को मैं बोलता हूँ डायरेक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन मुझे कोसाइन निकालनी है, डायरेक्शन कोसाइन, ये हमें फाइंड करनी है। जो कि वेक्टर मेरे पास एक ये वेक्टर दे रखा है, इसकी मुझे दिक कोसाइन निकालनी है। अब दिक कोसाइन क्या होता है, देखिए सबसे पहले मैं आपको दिक कोसाइन बता देता हूँ। दिक कोसाइन यानी एल एम एन, ये हमें फाइंड करना है, इनकी दूरियां हमें निकालनी है कोई दिक कोसाइन की। तो कैसे निकालेंगे, चलिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। तो फॉर्मूला क्या होता है, जरा देखिए, इसको मिटा देते हैं। तो दिक कोसाइन यानी कि मेरे पास कोई एक, मान लीजिए ए वेक्टर, मेरे पास कोई एक ये वेक्टर है, ए वेक्टर, इसकी मैंने एक वेक्टर लिखा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। माना कि ये मेरे पास कोई ये एक वेक्टर है, इसकी मुझे दिक कोसाइन निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो मेरा फॉर्मूला होता है एल बराबर लिखता हूं मैं, या इसी को मैं कॉस अल्फा से दर्शाता हूँ। किससे दर्शाता हूँ, कॉस अल्फा से। इसी को एक ही बोलते हैं, एल बराबर लिख दो या याद करके, जैसे एल बराबर यानी एल या कॉस, जब आपके पास एंगल दे रखा हो तब कॉस अल्फा लगाएंगे, और जब आपको इसकी दूरियां यानी एल एम एन के मान निकालने हैं, दिक को जाए, तो इस तरीके से निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन में जो ए वेक्टर है ना, इसका मोड लेते हैं। क्या लेते हैं, मोड। सबसे पहले हमने गुणांक लिया आई का एक्स, और इसका मोड। जैसे एम का निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस बीटा, फिर जे का गुणांक क्या है मेरा बाई, और बाई का मैं वेक्टर लूंगा ए का वेक्टर, तो ए वेक्टर का मोड। देन एन आता है अगला, इसका होता है कॉस बीटा के बाद गामा, इसका फॉर्मूला जेड गुणांक अपॉन में इसका ए वेक्टर का मोड। ये इस तरीके से मेरे फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, बड़ी आसानी से आप दिक कोसाइन ज्ञात कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ नोट कर देता हूँ क्वेश्चन का। अब सबसे पहले मेरे पास लिखा क्या है, आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, तो इसको पहले मैं एक ए वेक्टर के द्वारा डिनोट कर लूंगा। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ क्वेश्चन को, सॉल्यूशन। यानी कि ए वेक्टर की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है, आई प्लस टू जे प्लस थ्री के। ठीक है, इस तरीके से मैंने नोट किया। मुझे पहले एल निकालना है, तो एल वाला फॉर्म लगाऊंगा। उससे पहले हमें देखिए इसमें ए वेक्टर आता है, ए वेक्टर का मोड। तो ए वेक्टर का मोड अभी मैंने इससे पहले आपको बता दिया निकालना, एक बार फिर से निकालते हैं। चलिए, ए वेक्टर का मोड निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम अंडर लगाएंगे। देन आई का गुणांक लेंगे, आई का क्या गुणांक, एक, तो एक का वर्ग कर देंगे। ऐसे जे का गुणांक क्या है, दो, दो का वर्ग कर देंगे। ऐसे तीन का भी वर्ग कर देंगे। तो ये इस तरीके से मेरा हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं। जो हो जाएगा मेरा, एक का वर्ग एक, दो का वर्ग चार, और तीन का वर्ग नौ, सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14, यानी 14 आ गया दोनों को जोड़कर सबको। तो ए वेक्टर का मोड मेरे पास कितना आया, अंडर रूट 14, और अंडर रूट 14 का वर्गमूल कर सकते हैं, तो इतना ही छोड़ देंगे। ठीक है, सबसे पहले मुझे एल निकालनी है, तो एल बराबर लिखूंगा मैं, क्या है मेरा, कॉस, तो कॉस अल्फा तो लिखेंगे क्योंकि एंगल में नहीं रखा। तो एल बराबर लिखेंगे एक्स अपॉन में ए का मोड। एक्स की वैल्यू मेरी क्या है, अब सबसे पहले इसकी मैं तुलना करना आपको बताता हूँ। तुलना कैसे करेंगे, इससे मुझे तुलना करनी है। तो तुलना हम करेंगे, जरा देखिए एक बार इसको। अब इस तरीके से मेरा समीकरण क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इससे मैं इसकी तुलना करूंगा। तो जरा आप देखेंगे, इस x की जगह पर गुणांक में क्या दिख रहा है, इसका गुणांक, जब होता नहीं तो हम 1 मानेंगे। ऐसे ही यहाँ y की जगह पर क्या है मेरा गुणांक, इसमें तुलना करेंगे, इससे 2 है। ऐसे ही z की जगह पर इसका गुणांक क्या है, यहाँ पर 3, जरा आपको दिख रहा होगा। x की जगह पर 1 गुणांक है, y की जगह पर क्या है 2 है, और z की जगह पर क्या है 3 है। तो इससे मैं इसकी तुलना कर दूंगा। तो x की वैल्यू मेरे पास जो आई वो क्या है, 1 है। देन y की वैल्यू क्या है, 2 है, और z की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो सभी के मान इसमें मैं रख दूंगा और आराम से फाइंड कर लूंगा। x की वैल्यू मेरी 1 है, 1। ए वेक्टर का मोड कितना निकला है, अंडर रूट 14, अंडर रूट 14। एल की वैल्यू आ गई मेरे पास। ऐसे में एम वाला लगाना है, एम का क्या है, बाई अपॉन में अंडर रूट,
ए वेक्टर का मोड। तो बाई की वैल्यू क्या है 2, 2/में इसकी √14। देन लास्ट मेरे पास क्या रह गया एन निकालने के लिए, एन भी निकाल लूंगा। फॉर्मूला होता है z/में ए वेक्टर का मोड। ठीक है, चलिए तो z की वैल्यू मेरे पास क्या है 3, तो 3/√14। तो मेरे पास दिक कोजान क्या आ गई, इस तरीके से इधर लिख देता हूं, जगह है। तो सबसे पहले L, M, N, LMN की दिक कोजान क्या आई मेरे पास, पहली आई है 1/√14, दूसरी है 2/√14, तीसरी है 3/√14, और यही मुझे निकालना था। तो आई होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको मैं अरेंज कर देता हूं और आप नोट कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो दोबारा बता सकते हैं आप, और इसको दोबारा रिप्ले करके देख सकते हैं। चलिए तो इसको अरेंज कर देते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वाला, ये भी हमारा इसी चैप्टर का है, और किस तरीके से क्वेश्चन है एक बार रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन लिखा है दो सदिशों 2i + 3j + 4k तथा 2i + 4j - 4k के बीच का कोण ज्ञात करो। हमें क्या निकालना है, इसके बीच का कोण। आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैंने इसको नीचे नोट डाउन कर दिया है। ये दूसरा वेक्टर का मान दे रखा है, इसके बीच का मुझे कोण निकालना है। इसके बीच का कोण यानी कि मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, इसमें मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फाइंड कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे क्वेश्चन में मुझे दो वेक्टर दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उन वेक्टर को मान लूंगा। तो इसको मैं क्वेश्चन को स्टेप बाय आपको समझाऊंगा, आपको आसानी में एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका फॉर्मूला लिखूंगा। तो बीच के कोण का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेरा फॉर्मूला cos थीटा बराबर होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मोड डॉट बी वेक्टर का मोड। इस तरीके से मेरा ये इसका फॉर्मूला होता है। बीच के कोण का, जब दो वेक्टर मेरे पास दे रखे हो और उनके बीच का कोण एंगल पूछ रहा हो, तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है। याद रखेंगे क्या होता है, cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मोड और फिर बी वेक्टर का मोड। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्टेप फर्स्ट मेरा रहेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड करना है। सेकंड स्टेप में मैं क्या करूंगा, ए वेक्टर का मोड और बी वेक्टर का मोड, मैं दोनों की वैल्यू फाइंड करूंगा। दोनों की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम इस फॉर्मूले में रख देंगे और थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो इसको मैं अरेंज कर देता हूं अभी। तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या है, फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में मुझे स्टेप फर्स्ट में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है। उससे पहले मुझे ए वेक्टर पता होना चाहिए कि ए वेक्टर मेरा क्या है और बी वेक्टर मेरा क्या है। तो क्वेश्चन में हमें लिखा नहीं कि ए वेक्टर कौन सा दे रखा है, बी वेक्टर। तो सबसे पहले हम मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे। तो लिखेंगे हम माना ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i + 3j + 4k। पहला मैंने मान लिया। देन इस वाले को मानूंगा मैं बी वेक्टर का मान, 2i + 4j - 4k। ठीक है, चलिए स्टेप फर्स्ट मेरा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड करना है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, क्या निकालना है मुझे, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए देखिए कैसे होता है डॉट प्रोडक्ट। दोनों की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो वैल्यू रखते हैं पहले 2i + 3j + 4k, डॉट लगाएंगे, फिर इसकी वैल्यू रखेंगे 2i 4j - 4k। ठीक है, सबसे पहले हम इस i का i में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं, हम गुणांक का गुणांक में करते हैं। जब भी प्रोडक्ट निकालते हैं तो गुणांक का हम मल्टीप्लाई गुणांक में करेंगे। तो 2 का हम 2 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा मेरा, 4 आएगा। देन ऐसे ही जे वाले का मैं जे में करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 है, इसका गुणांक कितना है, 4। तो 3 चौक 12।
और मैं लगाता जाऊंगा प्लस का चिन्ह। इसके अनुसार ये प्लस की है, ये भी प्लस की, तो प्लस प्लस 4। ऐसे में के वाले में देखिए जरा, ये कितने 4 हैं और ये माइनस के 4 हैं, तो प्लस माइनस माइनस, 4 चौक 16। ठीक है, 12 और 4 कितने हो गए, 16 हो गए, और ये भी मेरे कितने हो गए 16, और 16 में से 16 में घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 0 आ गया। क्या आ गया मेरे पास, इसका वैल्यू 0 आ गई। तो यानी कि डॉट प्रोडक्ट तो मेरे पास 0 आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब मुझे निकालना है ए वेक्टर का मोड और बी वेक्टर का मोड। तो सबसे पहले मैं सेकंड इसका स्टेप में ए वेक्टर का मोड निकाल लेता हूँ, और वेक्टर का मोड मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिया है। चलिए फिर से निकालते हैं। ए वेक्टर मेरा कहाँ है, ये है 2i + 3j + 4k। तो 2 का क्या लूंगा मैं, वर्ग, ऐसे ही j के गुणांक का वर्ग, ऐसे ही 4 के गुणांक का वर्ग। ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 16। सबको ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 16 और 9 हो गए 25, और ये 29। कितने हो गए मेरे पास, टोटल 29 हो गए। ऐसे ही बी वेक्टर का मोड निकालूंगा मैं। तो 2 का वर्ग अंडर में रखेंगे, प्लस 4 का वर्ग, और प्लस ये माइनस है तो माइनस के 4 का वर्ग। ठीक है, तो इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, आपको दिख रहा होगा ना। चलिए, पी वेक्टर का मेरा आया मोड, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस 16 और प्लस में 16, 16 16 32, और 32 और 4 36, यानी अंडर 36, और अंडर 36 को हम लिख सकते हैं 6। तो बी वेक्टर का मोड कितना आया मेरा, 6 आया। ठीक है, चलिए हम अपना बीच के कोण का फॉर्मूला लगाएंगे, बीच का कोण। तो बीच का कोण निकालना है, तो बीच का कोण का फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मोड और बी वेक्टर का मोड। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मेरे पास कितना आया है, 0 आया है। तो सिंपल से मैं क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा ऊपर। इन दोनों का कितना आया है, इसका मेरे पास आया है रूट में 29, और ये आया है मेरे पास 6। अब सिंपल से मैं इसमें इसका डिवाइड दूंगा, तो डिवाइड देने पर मेरा क्या आएगा, 0 का 0 किसी में डिवाइड देते हैं तो क्या आएगा मेरे, 0 आएगा, है ना। आप देखिए इस 0 को मैं जानता हूं, अगर इस 0 को मैं लिखूं थीटा में, अगर मैं कॉस देख रहा, मेरा कॉस चल रहा है ना, तो कॉस में अगर मैं थीटा 0 देखूं तो कॉस में 0 किसकी वैल्यू होती है, 90 की वैल्यू। तो कॉस 90, तो कॉस 90 को लिखते हैं हम π/2। देन कॉस से मेरा कॉस कैंसिल हो जाए तो बचेगा क्या, थीटा। तो थीटा का मान जो आया वो कितना आया, π/2, यानी कि थीटा की वैल्यू मेरे पास। तो बीच का एंगल मेरा कितना आएगा, π/2। आई होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा। देन यहाँ पर हमारा ये इसकी वैल्यू फाइंड हो चुकी है। ठीक है, और π/2 को मैं 90 डिग्री भी लिख सकता हूँ, अगर डिग्री में पूछे तो 90 डिग्री हो जाएगा, और रेडियन में पूछे तो π/2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो बड़ी आसानी से हमने इसके बीच का कोण निकालना सीख चुके हैं, और आपका रिवीजन भी हो गया। ठीक है, थैंक यू। ऐसे ही बने रहिए आप इस क्लास में, आपको डेली रिवीजन क्लासेस मिलेगी, और जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं होता है 27 को है यूपी बोर्ड का, तो उससे पहले आपको इसी तरीके से लेक्चर मिलते रहेंगे। और एक दिन हम क्या करेंगे, 27 से पहले एक डेट को एक क्लासेस रख लेंगे लंबी, जिससे आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।